नमस्ते स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद दीपिका में। फोर्थ क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल्स टू दिस, b इज इक्वल्स टू दिस, c इज इक्वल्स टू दिस एंड d इज इक्वल्स टू दिस, तो हमें फाइंड करना है यूनियन। तो हम देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। a है हमारे पास 1 2 3 4, b है हमारे पास 3 4 5 6। यूनियन निकाले, a यूनियन b क्या आ जाएगा मेरे पास? सीधे सीधे 1 2 3 मेरे को कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है। तो जो 4 और 3 और 4 जो कॉमन है वो भी लिख लेते हैं एक बार, और बाकी कितने बचे? 5 और 6 बचे हैं। ये मेरा आ गया यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनियन सी क्या हो जाएगा? अब देखिए ए और सी का क्या क्या कॉमन है। ए और सी के पास, ए के पास है 1 2 3 4 और बी के पास है 5 6 7 8। कुछ भी कॉमन नहीं है, और यूनियन में हमें कुछ कॉमन की इतनी कुछ खास नीड भी नहीं होती है। कॉमन हो या ना हो, कॉमन वाले को हम एक बार लिख लेते हैं, बाकी तो हमें एज इट इज पूरा का पूरा एड डाउन करना ही होता है। ठीक है, 1 2 3 4 ये हमारा ए सेट हो गया और ये हमारा सी सेट हो गया। 5 6 7 8। ठीक है, ये टोटल मिला के हमारा ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होगा हमारे पास? बी और सी में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? हाँ, 5 6 कॉमन दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो कॉमन को हम एक बार लिखेंगे, बाकी हम लिखते हैं एज इट इज। 3 4 5 6 जो कि कॉमन पोर्शन है, आगे आ जाएगा 7 8। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बी यूनियन डी। बी यूनियन डी क्या होगा मेरे पास? कुछ कॉमन दिख रहा है बी और डी में? डी है मेरे पास 3 4 5 6 और डी है मेरे पास 7 8 9 10। तो 3 से लेके 10 तक सब कुछ लिख देंगे क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है। 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 से स्टार्ट हो रहे हैं। 7 8 9 10। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए मेरे पास क्या है? ए मेरे पास है 1 2। ए मेरे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, का सेट क्या बनेगा? इसका सेट क्या बनेगा? इसका सेट क्या बनेगा? ए बी और सी का देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। ए के पास जैसे मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 है, बी के पास है 3 4 3 4 दोनों में इसमें कॉमन है, और सी के पास 5 6 कॉमन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लिखना। ए के पास क्या कॉमन है? ए के पास क्या है? 1 2 3 4 दोनों में कॉमन है। फिर उसके बाद 5 6 के बाद 7 एंड 8। विदाउट सारे के सारे ए बी सी को मैंने ज्वाइन कर दिया है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए जो कॉमन थे इनको एक ही बार लिखें। क्लियर? अब ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी यूनियन डी में क्या है? ए में क्या है? 1 2 3 4। बी में क्या है? 3 4 5 6 और डी में मेरे पास है 7 8 9 10। तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 पूरे के पूरे 10 तक काउंटिंग आ जाएगी। ठीक है, लिख देती हूँ। 1 से स्टार्ट होगी 7 10 तक काउंटिंग आ जाएगी। ठीक है, सो मेरा ए यूनियन बी यूनियन डी क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, नेक्स्ट है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी है हमारे पास 3 4 5 6, सी है 5 6 7 8 एंड डी है, हाँ, सी में 7 8 है और डी में भी 7 8 है। तो यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है? 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्या बनेगा मेरा? बी यूनियन सी यूनियन डी। 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्लियर आपको सबको? क्योंकि इसमें सिर्फ एडिशन ही करना है, रिपीटेशन वैसे भी अलाउड नहीं है, तो आपको सिंगली ऐड करके सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। यही हमारा यूनियन होता है। ठीक है, मैंने आपको वेन डायग्राम से भी समझा दिया है। फाइंड द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब सिंपली कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन। आप किसी चीज को, दो चीजें हैं आपके पास या तीन चीजें हैं आपके पास या चार चीजें हैं, उन चारों में से जो सबसे कॉमन चीज आ रही है, सबके पास है, आपको वो लिख देनी है, वो इंटरसेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बार वेन डायग्राम से भी बता देती हूँ। एक क्वेश्चन तो वेन डायग्राम से बनता है। ठीक है, चलिए, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है। ठीक है, x के अंदर क्या क्या है? 1 है, 3 यहाँ पे मुझे कॉमन दिख रहा है, जो 3 है वो हम कॉमन एरिया में लिख देंगे। ठीक है, और हमारे पास है 5। y के पास क्या है? हमारे पास 1 है, 1 भी कॉमन है, तो 1 को भी हमें कॉमन एरिया में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करके अलग एरिया में नहीं, 1 और 3 कॉमन एरिया में ही लिखे जाएंगे। ठीक है, 1 एंड 3। ठीक है, तो x इंटरसेक्शन y क्या आ जाएगा मेरे पास? जो सिर्फ कॉमन एरिया में है, 1 एंड 3। ठीक है, जो सिर्फ कॉमन पोर्शन है वही लिखना है। क्लियर? वेन डायग्राम से समझ में आया? वैसे भी समझ में आया? चलिए, नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से अच्छे से क्लास ले लूंगी। ठीक है, वैसे मैंने आपको थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है, वेन डायग्राम से भी, वैसे भी। ठीक है, 2-3 तरीके से अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी समझ में आना चाहिए बट। ठीक है, यहाँ पे हमें सिंपली, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो वेन डायग्राम से नहीं बनाना, आपकी मर्जी है बनाना या नहीं बनाना। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन अच्छे से वेन डायग्राम से करा दिया है, अब नेक्स्ट मैं नॉर्मल ही करा रही हूँ। ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, ए है AEIOU, कुछ कॉमन दिख रहा है? जी, मुझे ए दिख रहा है कॉमन, बस, यानी कि इसमें सिर्फ ए कॉमन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में, पाई का मतलब ऑब्वियसली ब्लैंक है,
और अगर ब्लैंक है तो इसका मतलब इसमें कुछ इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं, तो यानी कि ये भी ब्लैंक आएगा, इसका इंटरसेक्शन भी ब्लैंक ही आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए, पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू x such that x is a natural number, x is greater than 1 and less than equals to 6 और 5 6। ठीक है, बी वाला पार्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, नेचुरल नंबर 7 8 9। ठीक है, सेम सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन जो हमने किया था वैसा सही है। ठीक है, सो इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लैंक, कुछ भी कॉमन नहीं है उसमें। ठीक है, या फिर आप खाली ब्रैकेट भी बना सकते हो। ठीक है, या फिर आपका मन करे तो आप ब्लैंक वाला कर्ली ब्रैकेट भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों ही ठीक रहेंगे। यहाँ पे ए क्या है, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, जो हमने पहले बना चुके हैं, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। और बी वाला पार्ट क्या है मेरा, बी वाला पार्ट है मेरा नेचुरल नंबर लेस देन 6 4 5। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉमन क्या आएगा यहाँ पे, ए ए इंटरसेक्शन टी क्या आएगा मेरा यहाँ पे, सिर्फ 3 को बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 आ जाएगा। क्लियर? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।